जर्मनी में नौजवान अपने मुस्तकबिल को तारीक महसूस कर रहे हैं। क्या ये महज जर्मनों का खौफ है या एक आलमी मसला? इस बारे में एक हालिया मुताले के शुरका में से बहुत से नौजवानों का कहना था कि वो ज़हनी दबाव और सियासी लिहाज से अदम इत्मीनान का शिकार हैं। इनको दरपेश इस मसले का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया की सूरत में दिखाई देता है। इंस्टाग्राम और दीगर कंपनियां मुस्तकबिल के बारे में हमारे तसव्वुर को कैसे तारीक करती हैं और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। मुस्तकबिल का खौफ एक आलमी रुझान। नौजवानों में मायूसी और नाउमीदी एक आलमी रुझान है। इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़हनी सेहत के बहरान की बुनियादी वजूहात कुछ यूं हैं: माशी मुश्किलात का दौर, क्लाइमेट चेंज और सियासी तनाज़ात की वजह से बेयकीनी और ज़हनी तनाव, सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी का दबाव। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक इन पर तवज्जो न दी गई तो इस सब के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। एक मुमकिना इंसदादी इक़दाम, आलमी सोशल मीडिया इस्लाहात। टेक जाइंट्स यकीनन इससे इत्तफाक नहीं करते। जैसा कि मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग ने 24 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस की एक समाअत के दौरान एक बयान में कहा था कि सोशल मीडिया और दिमागी सेहत के मसाइल के दरमियान ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बावजूद दुनिया भर में बहुत से मुतालियात सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल और दिमागी सेहत के मसाइल की निशानदही करते हैं, जैसे बेचैनी, डिप्रेशन, खाने पीने में खराबी और दिमागी तनाव। और दुनिया भर में बहुत से सारफीन इन मुतालियात से मुत्तफिक नजर आते हैं। इस बारे में जेन जी या जनरेशन जी से ताल्लुक़ रखने वालों के बयानात पर मबनी एक मुतालिया अहम समझा जाता है। जेन जी की इस्तिलाह दरअसल 1995 और 2010 के दरमियान पैदा होने वाली नौजवान नस्ल के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेन जी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के बयानात पर मुश्तमिल 2023 के एक मुताले से पता चला कि इसमें हिस्सा लेने वाले 27% नौजवानों का कहना था कि सोशल मीडिया ने उनकी दिमागी सेहत को मनफी तरीके से मुतासिर किया है। इस जेन जी मुताले में अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, चीन, भारत, अमेरिका और मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 से ज़ायद नौजवानों ने हिस्सा लिया। लेकिन आइए जर्मनी के ताज़ा तरीन मुताले के नताइज पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि इससे क्या सबक लिया जा सकता है। सोशल मीडिया के हर किसी की जेब में पहुंच जाने से कबल किसी जंग के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो या कुदरती आफात की फुटेज, इस किस्म का परेशान कुन मवाद आवाम के बड़े हिस्से के लिए दस्तयाब नहीं था। लेकिन आज इस नौइयत के मवाद को एल्गोरिदम की मदद से तरजीही बुनियादों पर हमारी न्यूज़ फीड में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है, यानी इंटरेक्शन बढ़ाने का तरीका है। एक बार जब आप इस तरह के मवाद पर क्लिक कर लें तो इसके बाद आप अपनी फीड में इसकी भरमार पाएंगे। ये वो एल्गोरिदम है जो आपके लिए मुताल्लिका मवाद का एक सैलाब रवां करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह आप हर वक्त परेशान कुन मवाद को बगैर देखे रह नहीं सकेंगे और ये मवाद जाहिर है ऐसा करेगा कि वाकई क़यामत आ गई और दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद इस जर्मन मुताले के मुसन्निफीन का कहना है कि सोशल मीडिया को शैतान समझना गलत होगा। बदकिस्मती से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे सारफीन को इस नशेब व फराज से बचाने के लिए दरकार काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान जैसा माशरा जहां मुल्क की आबादी का 64% 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहां भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया नौजवानों के अज़हान और इनकी नफ्सियात पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है? अगर हम आलमी सतह पे होने वाले बड़े बड़े जो वाक़यात हैं, जंगे हैं, और फिर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं जिसके नतीजे में इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर हम अभी माजी में ही हमने पैंडेमिक को देखा, तो एक ऐसी सिचुएशन है। और फिर होता गया कि जब ये सोशल मीडिया पर ये खबरें आती हैं तो इनका एल्गोरिथम कुछ इसका है कि वो उनको इतना हाइप क्रिएट करता है कि वो जब आप न्यूज़ फीड में देखते हैं तो वो मतवातर से ऐसी खबरें जो एक नौजवान के सामने आती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो पैनिक हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, उसका मुस्तकबिल जो है लीक हो गया है। तो जो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई उसमें ये वाज़ेह हुआ कि 90% बच्चे जो हैं, जो नौजवान हैं, वो पैनिक इसलिए हैं कि उनको ये लग रहा है कि आगे सब कुछ खत्म है।
80% وہ لوگ ہیں جن کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ 60 to 80% جو ہے 4 گھنٹے سے زیادہ ہے، اور جب 4 گھنٹے سے زیادہ وہ کوئی بھی ایسی خبریں متواتر دیکھتے ہیں تو نہ صرف ان کی ہیلتھ کے اوپر، مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، بلکہ ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی صحت کے اوپر، اور سب سے بڑی بات نفسیات کے اوپر برا اثر ہوتا ہے۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ تو کرنا سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر ایک نصاب کے اوپر، خاص طور پہ چاہے کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، سوشل میڈیا کی ایک اویئرنیس کمپین اور ڈیجیٹل ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے، نصاب کا حصہ بننا چاہیے۔ پیرنٹس کو اپنا ایک کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ خرچنا چاہیے، نہ صرف یہ بلکہ پیرنٹ کو بھی اس ڈیجیٹل ایجوکیشن اور جو سوشل میڈیا کی جو لٹریسی ایجوکیشن ہے اس کو آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک پراپر چیک کر سکیں۔ حکومتی سطح پہ کیا ہونا چاہیے؟ سوشل میڈیا کو آپریٹ کرنے کے بہترین قسم کے جو ٹولز ہیں اور جو لاز ہیں وہ انٹروڈیوس کرنے چاہیے۔ آلدو کہ پیکا ایکٹ 2016 موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کا نوجوان کو جو ہے بہتر طور پہ پروڈکٹیو جو ہے کوالٹی چیزیں دکھانے کے لیے ایک فلٹر لگانے چاہیے۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کے دوران بہت سے نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایک محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت اختیار کر گئے، جس سے وہ دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہے اور معلومات کا تبادلہ بھی جاری رکھا۔ ڈیجیٹل میڈیا کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صارفین تمام تر مواد شیئر کر کے خود کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا قدم، اسکرین ٹائم کی نگرانی۔ اس کے لیے آپ ایپل کا اسکرین ٹائم ایپ یا گوگل ایپ ویل بینگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی ایپس بھی دستیاب ہیں جو کچھ ایپلیکیشنز پر صارف کے ایک مقررہ وقت گزارنے کے بعد انہیں لاک کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی فیڈ میں جو کچھ دیکھتے ہیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے بلاک فنکشن کا استعمال کریں۔ اگر کچھ عنوانات یا لوگ آپ کے لیے ذہنی دباؤ یا اضطراب کا باعث بنتے ہیں تو آپ بلاک فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے اسے روک سکتے ہیں۔ آخر میں سب سے اہم، رویے کی طرف نشاندہی۔ حقیقی زندگی کے رابطوں اور سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ورچوئل سرگرمیوں کی بجائے سب سے زیادہ آمنے سامنے یا بالمشافہ بات چیت کو ترجیح دیں۔ ایسی سرگرمیوں میں زیادہ وقت صرف کریں جن میں اسکرین کا استعمال شامل نہ ہو۔ آپ کے تجربات اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا انسٹا، ٹیک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کے منفی اثرات آپ کے ارد گرد موجود افراد پر بھی مرتب ہوئے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے مثبت پہلو اس کے منفی پہلوؤں سے زیادہ اہم ہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔